आज की क्लास में हम बजट से संबंधित कुछ अवशिष्ट भागों के बारे में चर्चा करेंगे। और बजट के बारे में आपको पता है, एक वित्तीय वर्ष का आय और व्यय का अनुमानित लेखा जोखा बजट कहलाता है। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि जो हमने अनुमान किया था उससे ज्यादा राशि खर्च हो जाए या वो राशि कम पड़ जाए? ऐसा भी सरकार के साथ कई बार होता है। भाई, जो बजट में जो लेखा जोखा होता है वो तो अनुमान पर आधारित होता है, लेकिन सरकार जब वास्तविक रूप से काम करती है तो कई बार जो राशि बजट में निर्धारित की गई थी उससे ज्यादा भी खर्च हो जाता है। कई बार जितनी राशि का निर्धारण किया गया था वो राशि कम पड़ जाती है। कई बार सरकार को कुछ नई सेवाएं या नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने पड़ते हैं, उनके कारण भी बजट में निर्धारित राशि के अलावा और राशि का प्रावधान करना पड़ता है। या कई बार सरकार के सामने कुछ आकस्मिक स्थिति पैदा हो जाती है, जैसे कोई महामारी आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तो उसके लिए भी सरकार को धन खर्च करना पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब है, कई बार सरकार के द्वारा जो अनुमान लगाया जाता है उससे ज्यादा राशि खर्च हो जाती है। कई बार वो राशि अपर्याप्त पाई जाती है। तो उसके लिए सरकार क्या करती है? क्योंकि आप जानते हो, सरकार के द्वारा जो भी पैसा खर्च किया जाता है उसकी विधानसभा के माध्यम से अनुमति ली जाती है और वो अनुमति बजट के रूप में ली जाती है। लेकिन जो काम होता है सरकार का वो तो बजट पारित होने के बाद में स्टार्ट होता है। तो बजट में जितनी राशि का निर्धारण किया गया था उससे कम ज्यादा राशि भी खर्च हो सकती है। तो ज्यादा राशि खर्च हो जाए या और अधिक राशि की सरकार को आवश्यकता पड़े तो सरकार फिर क्या करती है? उसके लिए संविधान में प्रावधान दिए गए हैं। तो उसके लिए संविधान में विभिन्न प्रकार के प्रावधान अनुच्छेद 205 में और अनुच्छेद 206 में किए गए हैं। आज हम उन्हीं प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। तो आज हम संविधान के दो अनुच्छेदों को देखेंगे, अनुच्छेद 205 और अनुच्छेद 206। और ये प्रावधान इसीलिए किए गए हैं ताकि सरकार को अगर ज्यादा धन की आवश्यकता पड़ती है या जो धनराशि बजट में स्वीकृत की गई थी उससे ज्यादा खर्च हो जाता है, तो फिर सरकार कैसे उनको विधानसभा से स्वीकृति दिलाएगी। तो आइए देखते हैं क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो बजट से संबंधित जो अवशिष्ट भाग हैं उसमें पहला है अनुपूरक अनुदान, दूसरा है अतिरिक्त अनुदान, और तीसरा जो अनुदान है वो अधिक अनुदान, फिर चौथा लेखा अनुदान, प्रत्यानुदान और अपवादा अनुदान। तो ये सारे प्रावधान इसीलिए किए गए हैं ताकि सरकार ज्यादा खर्च हुई राशि को एडजस्ट कर सके, उनकी अनुमति विधानसभा से ले सके। राज्यपाल के द्वारा इन सभी को विधानसभा के समक्ष रखवाया जाता है और विधानसभा इनकी अनुमति दे देती है, तो फिर वो राशि एडजस्ट हो जाती है। तो पहला देखो, अनुपूरक अनुदान। अनुपूरक अनुदान क्या होता है? इसको सप्लीमेंट्री ग्रांट भी बोलते हैं। और ये जो तीन अनुदान है इधर वाले, इनके बारे में संविधान के अनुच्छेद 205 में प्रावधान दिया गया है, और ये इधर वाले जो तीन हैं इनके बारे में अनुच्छेद 206 में प्रावधान किया गया है। लेखानुदान के बारे में हमने बजट वाले पार्ट में भी पढ़ा था। लेखानुदान में क्या था? जब तक बजट पारित नहीं होता है तब तक सरकार को अपना खर्च चलाने के लिए जो अग्रिम धनराशि विधानसभा के द्वारा दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? लेखानुदान बोलते हैं, जिनकी चर्चा हमने बजट के द्वितीय चरण में की थी। भाई, बजट तो मान लीजिए 31, कई बार क्या होता है, जो बजट होता है वो वित्त वर्ष शुरू होने के 1 महीने बाद पारित होता है। जैसे वित्त वर्ष तो 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है, मान लीजिए बजट 30 अप्रैल को पारित हो रहा है, और बजट पारित होने का मतलब है सरकार को पैसे खर्च करने की विधानसभा के द्वारा अनुमति मिलती है। तो उस 1 महीने की अवधि में भी तो सरकार को पैसे खर्च करने होते हैं, तो वो पैसा विधानसभा के द्वारा लेखानुदान के माध्यम से दिया जाता है। और टोटल जो बजट होता है उसका 1/6 भाग विधानसभा के द्वारा लेखानुदान के माध्यम से सरकार को दे दिया जाता है। जैसे 600 करोड़ रुपए का बजट है तो उसमें से 100 करोड़ रुपए विधानसभा सरकार को पहले ही दे देगी, बजट पारित होने से पहले। उसको क्या बोलते हैं? लेखानुदान बोलते हैं।
यानी अग्रिम रूप से खर्च करने को पैसे दे देती है, उसको क्या बोलते हैं? लेखा अनुदान। तो आइए देखते हैं अनुपूरक अनुदान क्या होता है। तो आप जानते हो सरकार के द्वारा जो भी पैसा खर्च किया जाता है पूरे साल में, उसका अनुमानित लेखा जोखा वो बजट के अंदर उल्लेखित कर देते हैं। भाई सरकार को कोई हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है, कोई हाईवे बनाना है, कोई बांध बनाना है, कोई नई स्कीम लागू करनी है, तो सबके प्रावधान बजट में होते हैं और उन प्रोजेक्ट पर कितने रुपए खर्च होंगे ये भी बजट में लिखे हुए होते हैं। यानी सरकार जो जो भी कार्य पूरी साल में करेगी उन सब के प्रावधान बजट में होते हैं, उन पर होने वाले खर्च को भी बजट के अंतर्गत लिख दिया जाता है। मान लीजिए सरकार के द्वारा बजट में किसी प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और उस प्रोजेक्ट का प्रावधान बजट में किया गया था, लेकिन जब सरकार उस पर खर्च करती है तो वो 100 करोड़ रुपए की जो राशि है वो कम पड़ जाती है। बजट में उसका निर्धारण किया गया था, पहले ही जब बजट पारित किया गया था राशि कितनी रखी गई थी उस पर 100 करोड़ रुपए, लेकिन उस प्रोजेक्ट पर लागत बढ़ जाने के कारण वो 100 करोड़ रुपए की राशि अपर्याप्त पाई जाती है। भाई जब बजट पारित किया गया था तब तो 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, लेकिन जो जो टाइम निकलता है प्रोजेक्ट की लागत बढ़ जाती है तो वो 100 करोड़ रुपए की राशि अपर्याप्त पाई जाती है। जितनी राशि उस प्रोजेक्ट के लिए कम पड़ती है उस राशि को अनुपूरक अनुदान के माध्यम से विधानसभा से अनुमति दिलाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? अनुपूरक अनुदान बोलते हैं। मान लीजिए बजट में कोई निर्धारित सेवा है, बजट में निर्धारित सेवा के लिए, बजट में निर्धारित सेवा के लिए और निर्धारित राशि से, निर्धारित सेवा के लिए निर्धारित राशि अपर्याप्त पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अपर्याप्त पाई जाती है। यानी जो राशि का प्रावधान हमने बजट में किया था वो राशि कम पड़ जाती है, तो फिर वो राशि विधानसभा से कैसे प्राप्त करते हैं? वो अनुपूरक अनुदान के रूप में विधानसभा से प्राप्त करते हैं। विधानसभा को कहा जाता है कि इतने रुपए कम पड़ गए, तो उसको क्या बोलते हैं? अनुपूरक अनुदान बोलते हैं। तो अनुपूरक अनुदान किसके लिए होता है? जिस प्रोजेक्ट का प्रावधान बजट में किया गया था और उसके लिए राशि कम पड़ जाती है, तब तो क्या करते हैं? अनुपूरक अनुदान के रूप में राशि लेते हैं। फिर दूसरा आता है अतिरिक्त अनुदान। अतिरिक्त अनुदान में क्या होता है भाई? अतिरिक्त अनुदान का मतलब होता है बजट में आपने किसी प्रोजेक्ट का प्रावधान नहीं किया था, तो पहली बात तो होगी बजट में प्रावधान नहीं है, बजट में प्रावधान किसी सेवा का या प्रोजेक्ट का प्रावधान नहीं है, ठीक है। फिर आपने फिर भी कोई प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, तो उस प्रोजेक्ट पर बजट में जो निर्धारित राशि थी ना, बजट में निर्धारित राशि से ज्यादा खर्च हो जाता है, निर्धारित राशि से ज्यादा खर्च हो जाए, तब फिर किस रूप में पैसे मांगे जाते हैं? अतिरिक्त अनुदान के रूप में। बजट में निर्धारित राशि से ज्यादा खर्च हो जाता है, तब जो ज्यादा रुपए खर्च होता है ना, वो विधानसभा से अतिरिक्त अनुदान के रूप में लिए जाते हैं। भाई यहां तो क्या होती है? बजट में प्रावधान था, सेवा का प्रोजेक्ट का प्रावधान कहां था? बजट में किसी प्रोजेक्ट का प्रावधान था, है ना। यहाँ तो प्रोजेक्ट का प्रावधान बजट में था, लेकिन राशि क्या हो गई? कम पड़ गई, राशि कम पड़ गई। यहाँ पे जो सेवा थी उसका बजट में प्रावधान है ही नहीं, कोई नई सेवा उपलब्ध हो गई या कोई नया प्रोजेक्ट सरकार ने शुरू कर दिया, उस पर फिर राशि ज्यादा खर्च अपने आप ही होगी। भाई हमने 1000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया था, लेकिन बाद में सरकार ने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया और उस प्रोजेक्ट का प्रावधान बजट में तो था ही नहीं, तो उस पर खर्च तो ज्यादा होगा ही होगा। तो उस खर्च को फिर अतिरिक्त अनुदान के रूप में विधानसभा से अनुमति दिलाई जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है? जो प्रोजेक्ट होता है उसका बजट में प्रावधान नहीं होता है और राशि क्या होती है? ज्यादा खर्च हो जाती है। तो यहाँ पे राशि क्या होती है? ज्यादा खर्च होती है, राशि ज्यादा
खर्च होती है। किस पर होती है? जिसका प्रावधान बजट में था ही नहीं, उस पर खर्च हो जाता है, तो उसको क्या क्या बोलते हैं? अतिरिक्त अनुदान। अधिक अनुदान क्या किसको बोलते हैं? उस प्रोजेक्ट का बजट में प्रावधान था, यानी प्रोजेक्ट का बजट में क्या था? प्रावधान था। किसी सेवा का मान लो या प्रोजेक्ट का मान लो बजट में प्रावधान था, बजट में प्रावधान होते हुए ज्यादा राशि खर्च हो जाती है। भाई बजट में आपने लिखा था कि स्कूल बनाएंगे, लेकिन स्कूल जब बना रहे हो तब जितनी राशि का आपने निर्धारण किया था उससे ज्यादा खर्च हो जाती है, तब फिर कौन से अनुदान की मांग करते हैं? अधिक अनुदान की मांग करते हैं। यानी जो प्रोजेक्ट या सेवा है उसका बजट में प्रावधान था और ज्यादा खर्च हो जाए, राशि जितनी निर्धारित की गई थी बजट में, निर्धारित राशि से ज्यादा राशि खर्च हो जाती है, तो फिर उसको किस रूप में विधानसभा के सामने प्रस्तुत करते हैं? अधिक अनुदान के रूप में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहां भी ज्यादा राशि खर्च हो रही है, यहां भी खर्च हो रही है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अंतर साफ है। जैसे सरकार ने कोई स्कूल बनाने का प्रोजेक्ट बजट के अंतर्गत उल्लेखित किया था, तो स्कूल जब बनाएगी सरकार तो उस पर ज्यादा राशि खर्च हो जाती है। यानी यहाँ पे जो प्रोजेक्ट था वो बजट में उल्लेखित था, उस पर ज्यादा राशि खर्च हो रही है। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है उसका बजट में प्रावधान नहीं था, नया प्रोजेक्ट सरकार ने लॉन्च किया तो उस पर ज्यादा राशि खर्च होगी, है ना। और ये पुराने प्रोजेक्ट पर है, पुरानी सेवा पर है, ये नए प्रावधान या नए प्रोजेक्ट पर है। दोनों में राशि ज्यादा खर्च हो रही है, लेकिन यहाँ पे प्रावधान बजट में था उस सेवा का जिस पर खर्च हो रही है, यहाँ पे उस सेवा या प्रोजेक्ट का प्रावधान बजट में नहीं था। तो ये दोनों में साफ अंतर है। दूसरा अंतर इसका है कि अधिक अनुदान होने का कारण बताया जाता है। अधिक अनुदान क्यों मांग रहे हैं उसका कारण बताना आवश्यक है। और दूसरी बात है इसमें, जैसे इस वित्त वर्ष में कोई अधिक अनुदान खर्च हो गया है, इस वित्त वर्ष में राशि अधिक खर्च हो गई है, तो इसका फिर मांग अगले वित्त वर्ष में की जाएगी। जैसे राशि का खर्च तो इस वित्त वर्ष में हो गया, 2024-25 में हो गया, खर्च तो राशि 2024-25 में हुई, और मांगेंगे कब? 2025 और 26 के वित्त वर्ष में हमें अधिक अनुदान की मांग विधानसभा से करेंगे। तो दोनों में अंतर साफ है। यहाँ तो राशि क्या होती है? कम पड़ जाती है, यहाँ राशि कम पड़ती है, यहाँ राशि ज्यादा खर्च होती है, यहाँ भी राशि ज्यादा खर्च होती है, लेकिन तीनों में अंतर साफ है। और लेखा अनुदान जब तक बजट पारित नहीं होता है तब तक सरकार को अपना खर्च चलाने के लिए अग्रिम धनराशि दी जाती है, और वो अग्रिम धनराशि बजट का कितना प्रतिशत भाग होती है? 1/6 भाग होता है। तो लेखा अनुदान में क्या होता है? बजट पारित होने तक अग्रिम धनराशि, बजट पारित होने तक अग्रिम धनराशि दी जाती है, अग्रिम राशि दी जाती है, ताकि सरकार अपना कामकाज चला सके, उसके लिए अग्रिम धनराशि दी जाती है। और ये बजट का कुल कितना प्रतिशत भाग होता है? 1/6 भाग होता है। और प्रत्यानुदान किसके लिए होता है? देखो, प्रत्यानुदान किसी आकस्मिक स्थिति के लिए होता है। भाई बजट में हम सारे प्रावधान कर देते हैं कि यहाँ स्कूल बनानी है, इतने रुपए की रोड बनानी है, इतनी दवाइयों में पैसा खर्च होगा, इतना वेतन में होगा, इतना पेंशन में जाएगा, इतने रुपए का कोई बांध बनाएगा, यानी सारी चीजों का बजट में उल्लेख होता है। लेकिन मान लीजिए कोई बाढ़ आ गया, कोई भूकंप आ गया, कोई महामारी आ गई, उसका उल्लेख तो हम बजट में नहीं कर सकते। तो ऐसी कोई आकस्मिक स्थिति पैदा होती है और उस पर जो रुपए खर्च होते हैं तो उनकी फिर मांग किस रूप में की जाती है? प्रत्यानुदान के रूप में की जाती है। या आकस्मिक कोई सेवा मान लो, कोई प्रोजेक्ट मान लो, जिनका बजट में उल्लेख नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी प्रकृति क्या होती है? अनिश्चित होती है। भाई आकस्मिक जो खर्च हो रहा हो, कितना हो रहा है पहले तो पता लगता नहीं, न उसका हम पहले प्रावधान कर सकते। तो इसलिए इस प्रकार का जो राशि खर्च होती है उसको क्या बोलते हैं? अप्रत्यानुदान बोलते हैं। तो आवश्यक मांग को पूर्ण करने के लिए जो धन की मांग की जाती है,
उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यानुदान बोलते हैं। और आवश्यक मांग कौन सी? आकस्मिक स्थिति की। आकस्मिक स्थिति में जिनका बजट में उल्लेख करना संभव नहीं है, बजट में उल्लेख करना संभव नहीं है। भाई बाढ़ का हम बजट में उल्लेख नहीं कर सकते, भूकंप का बजट में उल्लेख नहीं कर सकते, महामारी का बजट में उल्लेख नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आकस्मिक जो स्थितियां सामने आती हैं उनकी प्रकृति अनिश्चित होने के कारण उनका हम बजट में प्रावधान नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में जो धन की मांग की जाती है उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यानुदान बोलते हैं, वोट ऑन क्रेडिट बोलते हैं। लेखानुदान को क्या बोलते हैं? वोट ऑन अकाउंट। तो प्रत्यानुदान आप समझ गए, आकस्मिक स्थिति में जो पैसा खर्च हो जाता है उसकी मांग प्रत्यानुदान के रूप में की जाती है। और अपवादानुदान जैसे नाम से स्पष्ट है, किसी अपवादिक स्थिति के लिए या किसी विशेष प्रयोजन के लिए, विशेष प्रयोजन या विशेष उद्देश्य के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है, विशेष उद्देश्य या विशेष प्रयोजन के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए धन की मांग क्या कहलाती है? अपवादानुदान कहलाती है। और ये किसी बजट में इसका प्रावधान नहीं होता है, यानी बजट में जिन सेवाओं का, बजट में जिन प्रोजेक्ट का उल्लेख किया गया था उसका ये भाग नहीं होता है। तो वर्तमान सेवा का भाग नहीं होता है, वर्तमान सेवा या प्रोजेक्ट का भाग नहीं होता है। कोई विशेष उद्देश्य या प्रयोजन के लिए सरकार के द्वारा जो धन की मांग की जाती है उसको क्या बोलते हैं? अपवादानुदान बोलते हैं। तो इस प्रकार जो पैसा ज्यादा खर्च हो जाता है या ज्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ती है या पैसा कम पड़ जाता है, उनको इन अनुदानों के माध्यम से राज्यपाल विधानसभा से पारित करवाता है। तो एक बार फिर देख लो अगर कंफ्यूजन है तो। अनुपूरक अनुदान का मतलब है बजट में किसी सेवा का प्रावधान तो था लेकिन उस सेवा के लिए बजट में जो राशि निर्धारित की गई थी वो अपर्याप्त पाई जाती है, कम पड़ जाती है। दूसरा है अतिरिक्त अनुदान, यानी ऐसी सेवा जिसका प्रावधान बजट में नहीं था, कोई नई सेवा सरकार ने लॉन्च की और उस पर जो ज्यादा राशि खर्च होती है बजट में, क्योंकि राशि का निर्धारण किया ही नहीं गया था, क्योंकि बजट में उस सेवा का उल्लेख ही नहीं था। तो बजट में निर्धारित राशि से जो ज्यादा राशि खर्च होती है नई सेवा के लिए उसको क्या बोलते हैं? अतिरिक्त अनुदान बोलते हैं, एडिशनल ग्रांट बोलते हैं। अधिक अनुदान होता है एक्सेस ग्रांट, इसका तो बजट में प्रावधान था पहले से ही, यानी कोई ऐसी सेवा जिसका बजट में तो प्रावधान था लेकिन फिर भी उस पर पैसे ज्यादा खर्च होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अधिक अनुदान बोलते हैं। इसका बजट में प्रावधान नहीं होता है, इसमें भी पैसे ज्यादा खर्च होते हैं, इसमें भी पैसे ज्यादा खर्च होते हैं, इसका कारण बताना पड़ता है और इसकी स्वीकृति अगले वित्त वर्ष में ली जाएगी। और फिर आता है लेखानुदान, ये बजट पारित होने तक अग्रिम जो राशि दी जाती है सरकार को खर्चे चलाने के लिए, कुल राशि का 1/6 भाग वो लेखानुदान होता है, वोट ऑन अकाउंट होता है। ये होता है वोट ऑन क्रेडिट, जो आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए सरकार को पैसे खर्च करने पड़ते हैं उनको प्रत्यानुदान के रूप में विधानसभा से स्वीकृति कराते हैं। भाई कोई आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप के लिए सरकार को पैसे चाहिए, उनकी स्वीकृति प्रत्यानुदान के रूप में दी जाती है। और अपवाद अनुदान का मतलब कोई विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए जिसका प्रावधान बजट में नहीं था तो उसकी स्वीकृति, उस धनराशि की स्वीकृति अपवाद अनुदान एक्सेप्शनल ग्रांट के रूप में ली जाती है। तो ये तीनों प्रावधान 206 में है, ये प्रावधान 205 में है। ये सारे जो अनुदान हैं वो राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में रखवाए जाते हैं, विधानसभा इनकी स्वीकृति दे देती है। तो इस प्रकार ये बजट के अवशिष्ट भाग कहलाते हैं, क्योंकि बजट तो एक अनुमानित आय व्यय का लेखा जोखा है, उससे कम ज्यादा राशि खर्च हो जाती है तो उनको फिर इनके माध्यम से विधानसभा से स्वीकृति दिलाई जाती है।